रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बात पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर जरूर उसकी कुदरत से पेट में पड़ा कुमारी मरियम से पैदा हुआ। पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, हाल में अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आए। मैं ईमान रखता हूँ रोह कुद्स पर और कुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी। आमीन। कलाम पाक में से हम देखते हैं ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 4, ये हम पढ़ेंगे बुलंद आवाज़ के साथ सारे मिलकर। कोई भी बुलंद आवाज़ के साथ ज़बूर नंबर 4 की तिलावत करने में मदद कर सकते हैं। कलाम पाक में लिखा है, मीर मुगन्नी के लिए तारदार साज़ों के साथ दाऊद का मज़मूर। जब मैं पुकारूं तो तू मुझे जवाब दे, ऐ मेरी सदाकत के खुदा, तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। ऐ बनी आदम, कब तक मेरी इज़्ज़त के बदले रसवाई होगी? तुम कब तक बतालत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर पे रहोगे? जान रखो खुदा अपने लिए लाग कर रखा है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुनेगा। थरथराओ और गुनाह ना करो। अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। सदाकत की कुर्बानियाँ गुजरानो और खुदावंद पर तवक्कल करो। बहुत से कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? ऐ खुदावंद, तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा। तूने मेरे दिल को उससे ज़्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गले और मैं की फराबानी से होती थी। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि ऐ खुदावंद फ़कत तू ही मुझे मुतमिन रखता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना गया हमारे दुआ से बरकत हो। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ़ रखें। तो बड़ा अच्छा वक्त है खुदावंद यीशु मसीह के लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। नासाजगार हालात में भी हमें अपनी हज़ूरी में आने का फजल देता है। उस जिंदा खुदा के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे जो हमसे प्यार करता है। ज़बूर की किताब मसीही ईमानदारों के लिए दुआया किताब है और बड़ी अहम तरीन किताब है। तारीख बताती है कि ज़बूर की किताब ऐसी किताब है जहाँ से बहुत ज़्यादा कलाम खुदाम दीन ने सुनाया और ये बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। ये दुआओं, मुनाजातों, दरख्वास्तों और शुक्रगुजारियों की दुआओं से भरी हुई या मुश्तमिल किताब है। इसलिए आज सुबह हमने ज़बूर नंबर 4 की तिलावत की है। तीसरी आयत पर थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे और अगर सारे ज़बूर का सरसरी मताला किया जाए तो बड़ी खूबसूरती से मुकद्दस दाऊद अपनी दरख्वास्त खुदा के सामने रखता है, अपने जज्बात पब्लिक के सामने पेश करता है और खुदा को मुतारफ़ करवाता है, अपनी हालत बताता है। और ये ज़बूर नंबर 4 जो है ये उस वक्त मुकद्दस दाऊद ने भी लिखा जब उसका अपना बेटा उसका मुखालिफ हो गया, दुश्मन हो गया, अभी सलूम। उस वक्त कहता है खुदा, जब मैं पुकारूंगा तो मुझे क्या देगा? जवाब देगा। तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर, मेरी दुआ
सुन ले, उस वक्त जब बड़ी मुश्किल में था, बड़े दुख में था, उसका बेटा उसका मुखालिफ था, और मुखालिफ इस तरह बना कि जब उसने देखा कि मेरा बाप बूढ़ा हो गया तो उसने कोशिश की कि मैं बादशाह बनूं। वादा किसके साथ था बादशाही का, हुक्मरानी का? मुकद्दस सुलेमान के साथ, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। लेकिन अबीसलूम ने सोचा अब मेरा बाप बूढ़ा है, मैं क्यों ना बादशाह बन जाऊँ। और उसने क्या किया, बड़ी चालाकी की, उसने चरवाहों पे और रास्तों पे बैठ जाता, दाखिली और खारजी रास्तों पर शहर के, और जो कोई शख्स वहाँ से गुजरता और उसको अपने पास बुलाता और उसको कहता कि कोई मुश्किल है, कोई मसला है तो मुझे बता, मैं आपका मसला हल करूँगा, की ज़रूरत है आपकी, मैं ज़रूरत को पूरा करूँगा। इस तरह बहुत सारे लोगों को उसने दिल जीत लिए, और फिर वो शख्स बादशाह बनने के लिए कुछ लोगों को साथ मिलाया और बादशाह बन गया। जब युवाब ने या नातन नबी ने देखा, पता चला उसको, तो उसने बत्सबा के पास जाकर कहा कि दाऊद के पास जा और उसको बता ये क्या हो रहा है, जब तू बात कर रही है मैं भी आ जाऊँ, आपकी हिमायत करूँगा। जब बत्सबा दाऊद नबी के पास जाती है, बात करती है, और वो शख्स भी पास आ जाता है और उसकी हिमायत करता है। फिर दाऊद बादशाह ने सुलेमान बादशाह के बारे में कहा, इसको मेरे खच्चर पर बैठाएं और इसके साथ आगे नरसिंगा बजवाएं और कहें ये बादशाह है। और अबीसलूम जो मुखालिफ था मुकद्दस दाऊद का, उसको उससे महफूज रखा। जब खुदा ने फिर उसके अंदर से ये दुआ निकली कि तू मेरा खुदा है, और लोगों से मुखातब होते हुए कहता है, ऐ बनी आदम कब तक मेरी इज़्ज़त के बदले रसवाई होगी, और तुम कब तक बतालत से मोहब्बत रखोगे, जिसका मतलब लोग खुदा की इज़्ज़त नहीं करते। और दाऊद नबी कहता है नबू के तौर पर, खुदा लोगों से मुखातब, कब तक मेरी इज़्ज़त के बदले रसवाई होगी। आज का लोग इज़्ज़त करते हैं खुदा की, करते हैं कि नहीं? जहाँ खुदा के कलाम की और खुदा की इज़्ज़त नहीं की जाती, वहाँ खुदा का मुखालिफ हाथ उन लोगों पर होता है। आज भी खुदा यही काम करता है। लेकिन हम तीसरी आयत पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा, या जान रखो कि खुदा ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो क्या करेगा, सुन लेगा। जमात से, कौम से, लोगों से, पब्लिक से मुखातब होते हुए मुकद्दस दाऊद उनको अलर्ट करता है और कहता है, बताता है, जान रखो, समझो, जानो और परखो, खुदावंद ने दीनदार को किस लिए अलग किया है? किस लिए अलग किया है? अपने लिए अलग। इसका मतलब दीनदार जो शख्स है, ईमानदार शख्स है, खुदा ने पूरी दुनिया में उसको अलग किया है, अलग रखा है, चुनकर एक अलग शनाख्त और उसको एक अलग वैल्यू दी है। वो दीनदार अंडरस्टैंड करे या ना करे, ये उसकी मर्जी। लेकिन मुकद्दस दाऊद को ये मुकाशफा, ये समझ है, और वो लोगों को बताता है कि लोगों से कहता है कि जान रखो, समझो, अंडरस्टैंड करो, खुदा ने दीनदार को अपने लिए अलग किया हो। अगर कोई चीज़ हम अलग करते हैं तो उसका कोई मकसद होता है, कोई खास उसकी वैल्यू होती है। खुदा ने अगर अलग किया है तो ईमानदार शख्स की, दीनदार शख्स की वैल्यू है, खुदा की निगाह में बड़ी उसकी कीमत है, खास मकसद है। पहला मकसद क्या है जो खुदा खास मकसद के लिए दीनदार को अलग करता है? यशाया किताब में लिखा हुआ है, मैंने इन लोगों को किस लिए बनाया है? किस लिए बनाया है? बड़ी मशहूर आयत है, किस लिए बनाया है? बच्चे बोलो, सारे बोले, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया। अपने लिए उसने क्यों बनाया है? ताकि वो मेरी क्या करें? पहला जो मकसद है दीनदार को दुनिया में से अलग करने का, खुदा ने उसके लिए रखा है, वो खुदा की हम्द
کرنے کے لیے, خدا کی ستائش کرنے کے لیے. کتنے کے لوگ کی خوشی نہ کرتے ہیں ہم اللہ کیا و دیندار کو. اس لیے مقدس داؤد کہتا ہے اے بنی آدم کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہو. جو شخص خدا کے اللہ کیے جانے کو کے مقصد کو نہیں سمجھتا وہ شخص خدا کی عزت نہیں کرتا. اس لیے کہتے میری کب تک رسوائی کرو گے, میری عزت کرنی ہے آپ نے. اور اے بنی آدم تو نے میری عزت کرنی ہے لیکن تو میری عزت نہیں کرتا. جو شخص عزت نہیں کرتا وہ خدا کی بے عزتی کرتا ہے. اس لیے ملاکی کتاب میں بھی خدا کہتا ہے تم اندھی قربانیاں میرے مذبح پر لاتے ہو, یہ مجھے پسند نہیں, مجھے ان سے گھن آتی, مجھے نفرت ہے ان سے. اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں, اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں. خدا ڈیمانڈ کرتا ہے. اس لیے اس نے دیندار شخص کو دنیا میں سے الگ کر رکھا ہے. مقدس داؤد کہتا ہے اور پھر بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے خدا کہتا ہے اس تصنیع کتاب میں تم اتنے اچھے نہیں تھے, نہ تمہارے اندر اتنی بڑی خوبیاں تھی کہ میں نے آپ کی خوبی کی وجہ سے آپ کو دنیا میں سے الگ کر دی, بلکہ مجھے تم سے محبت تھی اس لیے میں نے تمہیں الگ کیا. اس کا مطلب الگ کیا ہوا شخص خدا کی محبت کے سرکل میں ہوتا ہے. اگر الگ کیا تو کوئی خاص مقصد ہے. پہلا مقصد ہے خدا کی کیا کرے, ہم کرے. اس لیے اس نے کہا میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری کیا کریں. لیکن اے یعقوب تو نے میری نہ سنی, تو مجھ سے رضامند. آج ہم رضامند ہیں خدا کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. اس وقت بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہوئے خدا کہتا ہے اے یعقوب تو نے میری نہیں سنی اور تم مجھ سے رضامند نہ ہوا, اس لیے تجھے دکھ اٹھانا پڑا, اس لیے میں نے تجھے سزا دی, اس لیے تجھے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا. لیکن خدا نے اس لیے الگ کیا ہے تاکہ اس کی حمد کی جائے. پہلا پوائنٹ یہ, پہلا مقصد جو انسان کا یا دیندار شخص کا, اس کو الگ کیا گیا, دنیا میں سے سیپریٹ کیا گیا, اس کو ایک ویلیو دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے زندہ خدا کی کیا کرے. انہیں کی خوشی نہ دنیا ہم ستائش کر دی الگ کیتے گئے. اس لیے جب تک کوئی شخص اپنے الگ کیے جانے کے مقصد کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا وہ خدا کی حمد نہیں کر سکتا. خدا نے اس کو اپنی ستائش, حمد و ستائش اور خدمت اور عبادت کے لیے الگ کیا. ستائش کرنا, حمد کرنا کن کو زیبا ہے, راست بازوں. کیوں الگ کیا تاکہ اس کی حمد کریں, اس کی ستائش کے دوسرا سخت نہیں کر سکتا. اس لیے خدا بنی آدم سے مخاطب ہوتے کہتے تم کب تک میری عزت کی جگہ رسوائی کرو. جب کوئی شخص نہیں انڈرسٹینڈ کرتا اپنے زندہ خدا کو, نہیں سمجھ پاتا اس